नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत 20 जनवरी को होगी। बैठक में एमएसपी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर होगी बातचीत। पिछले 55 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी। 26 जनवरी पर दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान। ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसानों को मनाने में जुटी दिल्ली पुलिस। गोरखपुर में मासूम बच्ची ने कविता के सहारे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मासूम बच्ची ने कहा, ठंड के मौसम में अपना आंदोलन खत्म कर दें। पीएम मोदी और सीएम योगी उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवक्ताओं और नवनियुक्त शिक्षकों को 436 नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम योगी ने चयनित शिक्षकों से संवाद किया। सीएम ने नई शिक्षा नीति के लिए पीएम का आभार जताया। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में उतरे। खेती का खून बुकलेट जारी करते हुए कहा, खेती को बर्बाद कर देंगे तीनों कृषि कानून। यूपी विधान परिषद की गैलरी में वीर सावरकर की लगी तस्वीर पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सभापति को पत्र लिखकर फोटो हटाने की मांग की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए समान विचारधारा वाले सभी बड़े और छोटे दलों से इकट्ठा होने का आह्वान किया। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी से गठबंधन के लिए कई बार ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। उनका गठबंधन सपा से ही होगा, वो त्याग करने के लिए तैयार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान। संसद की कैंटीन में सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म किया। शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी। अखिलेश की राम मंदिर निर्माण के चंदे पर सवाल उठाने पर चंपत राय का बयान। कहा, पिछली सरकार ने क्यों नहीं कराई चंदे की जांच। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। राम मंदिर निर्माण के लिए मुसलमान भी दे रहे चंदा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, मुसलमान नहीं देंगे चंदा। लखनऊ में कोरोना टीकाकरण की नई तारीखों का ऐलान। 22, 28 और 29 जनवरी को लगेगा टीका। लखनऊ के 35 अस्पतालों में 85 साइट पर दिया जाएगा टीका। हर दिन 8,500 लोगों को दिया जाएगा टीका। लखनऊ में सांसद कौशल किशोर ने एरा मेडिकल और इंटीग्रल विश्वविद्यालय को लेकर डीएम को पत्र लिखा। दोनों अस्पतालों को कोरोना वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी न देने की मांग की। गोंडा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उसके बाद नवाबगंज के बल्लीपुर में पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के आवास पर पत्रकारों से अखिलेश यादव ने बात करते हुए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विहित के समर्पण निधि अभियान पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के इशारे पर किसान मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अभियान चला रही है। समर्पण निधि अभियान को चंदा अभियान बताते हुए कहा कि राम सबके हैं, पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। गोंडा में अखिलेश ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। अखिलेश को वैक्सीन पर अभी भी रिएक्शन का शक है। कहा, पहले भाजपाई लगवाएं, 1 साल उन पर रिएक्शन देखने के बाद 1 साल बाद मुफ्त में लगवाएंगे सपाई वैक्सीन। गोंडा में तांडव विवाद। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तांडव सीरीज का उन्होंने समर्थन किया। कहा, सच बोलोगे तो आप पर मुकदमे दर्ज होंगे, पुलिस वाले आपको ढूंढेंगे। कहा, तांडव से नौजवानों के रोजगार का जवाब ना देना पड़े, इसलिए इस कार्यक्रम में उलझाकर सरकार रखना चाहती है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कहा, वेब सीरीज तांडव में आपत्ति। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाले और देवी देवताओं का अपमान करने वालों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ गाजियाबाद के रहने वाले एक शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज। गौतम बुद्ध नगर के रबपुरा थाने में तांडव वेब सीरीज पर मुकदमा दर्ज। 7 लोगों को बनाया गया आरोपी। बहराइच में हिंदू जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध करते हुए बंद करवाने की मांग की और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। तांडव वेब सीरीज से हटेंगे विवादित सीन। सीरीज के अधिकारियों ने जारी किया बयान। कहा, किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, मिर्जापुर वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर को जिन लोगों ने बदनाम करने की साजिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी सरकार ने अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई का दिया हवाला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 जनवरी तक का दिया वक्त। जमानत पर छूटने के बाद आप विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, योगी आदित्यनाथ से आग्रह है कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़े, न कि झूठे एफआईआर और पुलिस का सहारा लेकर। कानपुर में बीजेपी नेता और उसके बेटे पर किसान यूनियन के नेताओं से मारपीट करने का आरोप लगा। कानपुर मंडल के सचिव ने लगाया मारपीट का आरोप। किदवई नगर थाने पहुंचकर यूनियन ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ दी तहरीर। रामपुर में सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन अब यूपी सरकार की हो गई। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि पर अब यूपी सरकार का कब्जा। बताते हैं कि यह कार्रवाई 16 जनवरी को एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद हुई। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार। बिजली घरों में देता था लूट की वारदात को अंजाम। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। भदोई में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी करते हुए 2000 लीटर शराब बनाने का केमिकल बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद कोर्ट ने 2.5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सिर्फ 20 दिन की सुनवाई में सबूतों और गवाहों के आधार पर मामला फैसले के करीब पहुंचा। बुधवार को कोर्ट दोषी को सजा सुनाएगी। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में आईटीआई बिल्डिंग में मासूम की गला काटकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटा में बीएएमएस के छात्र का अपहरण। किडनैपर ने परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी। नर्सिंग कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में दिन दहाड़े पीतल कारोबारी के घर चाकू के बल पर लाखों की नकदी और गहने लूटकर बदमाश मौके से फरार। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के जंगल में अर्धनग्न किशोरी का शव खून से लथपथ मिला। रेप के बाद हत्या की आशंका। बुलंदशहर की तहसील परिसर में शराबी अमीन के हंगामे और गाली गलौज का वीडियो वायरल। अमीन ने ऑन ड्यूटी शराब पीकर तहसील परिसर में हंगामा किया। मेरठ में सूरजकुंड तांगा स्टैंड के पास मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी किया गया पथराव। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर बीएससी के छात्र का शव पड़ा मिला। छात्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। फर्रुखाबाद में दरोगा ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर को पीटा। नाराज एम्बुलेंस चालकों ने कार्य का बहिष्कार किया। प्रदर्शन कर चालकों ने थाने के बाहर लगाई एम्बुलेंस। बलरामपुर के कोतवाली नगर इलाके में युवक की हत्या का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में हत्या के बाद युवती के शव को जलाया। उपलों के ढेर में आग की लपटें देख ग्रामीणों मौके पर पहुंचे। आग बुझाते वक्त ग्रामीणों को मिली अधजली लाश। बिजनौर में एक व्यक्ति की धर्म परिवर्तन करने पर ग्रामीणों ने पंचायत कर उसका हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया। गाजियाबाद में बच्चों की स्कूल फीस को लेकर राजनगर के प्राइवेट स्कूल के बाहर अभिभावक इकट्ठा हो गए। फीस माफी की मांग को दोहराया। गोंडा में घने कोहरे के बीच गौवंश कुएं में जा गिरा। सूचना के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। गोंडा की कर्नलगंज तहसील दिवस में एसडीएम सीओ अपर आयुक्त की मौजूदगी में गेम खेलते नजर आए कर्मचारी। कर्नलगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया था आयोजन। मिर्जापुर के विंध्याचल के शिवपुर रामगया घाट पर नाव डूबने से हादसा हो गया। नाव पर सवार 10 से अधिक महिलाएं और लड़कियां नदी में डूबी। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। नाव हादसे की खबर इंडिया न्यूज पर चलाए जाने के बाद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद करने का निर्देश दिया।
लखनऊ में कुक्कुट समेत सभी प्रकार के जीवित पक्षियों के उत्तर प्रदेश राज्य में सीमा में आयात पर लागू प्रतिबंध को समाप्त किया गया है। निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन ने जांच में स्टेन H5N1 मानव के लिए संक्रमक होने का कोई प्रमाण नहीं पाया। इसके बाद पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार की ओर से पूरे प्रदेश में कुक्कुट समेत सभी प्रकार के जीवित पक्षियों के आयात पर लागू प्रतिबंध को समाप्त किया गया। लखनऊ के जानकीपुरम में बेखौफ बाइकर्स का गैंग का कारनामा, तिराही पर बाइकर गैंग ने बरसाए हथगोले। आगरा में मॉल के अंदर दबंगों का कहर, दबंगों ने खुलेआम की युवकों की पिटाई। सोनभद्र में लापरवाह अफसरों की वजह से पिछले 2 दिनों में गौवंश आश्रय स्थल में लगभग 7 गौवंशों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई गौवंश बीमारी से ग्रसित हैं। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, भूमाफियाओं के नाम दर्ज, 70 साल पुरानी जमीन को रक्षा मंत्रालय के नाम किया दर्ज। सहायक अभिलेख अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए फील्ड फायरिंग एवं बॉम्बिंग रेंज तिलपत की जमीन भारत सरकार के नाम दर्ज की। बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर गिरफ्तार, एमपी एमएलए कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी की खारिज। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट और नोएडा पुलिस के बीच हुआ करार, साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस ने किया समझौता। बीजेपी प्रत्याशी ए के शर्मा के पर्चे में ओवर राइटिंग, पहले 16 जनवरी को करना था नामांकन, ए के शर्मा ने 18 जनवरी को भरा पर्चा। सीतापुर में लापरवाही बरतने वाले दरोगा पर गिरी गाज, एसपी ने दरोगा को किया निलंबित, जन शिकायतों के निस्तारण में हुई थी लापरवाही। उन्नाव में गेहूं बेचकर आ रहे व्यापारी से लूट, व्यापारी को पीटकर लूटे 2 लाख रुपए। जौनपुर में बच्चों के आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष ने अपने सहयोगियों के साथ दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर लाठी डंडे से हमला कर दिया। लखनऊ में सराफा की दुकान पर काम कर 2 राजस्थानी युवकों की बंधक बनाकर हुई पिटाई, दोनों राजस्थानी को बंधक बनाकर पिता से ली 5,77,000 की रकम। रंगदारी न देने पर दोनों युवकों को जिंदा जला देने की धमकी, पिता ने 5,77,000 रुपए और बहन की शादी के लिए उधार ली हुई ज्वेलरी देकर दोनों बेटों को छुड़ाया। गाजियाबाद सियानी गेट थाना क्षेत्र के नंदग्राम में एक ई रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। हमीरपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में दोना पत्तल की दुकान में लगी आग, स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बस्ती की 2 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने आए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके से दिन दहाड़े महिला हुई गायब, परिजन जता रहे अपहरण की आशंका। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर सीएम योगी ने टीम इंडिया को दी बधाई, कहा जीत टीम इंडिया के दृढ़ संकल्प, धैर्य और अनुशासन को समर्पित। गाजीपुर में बंतरा गांव के ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर तहसील दिवस पहुंचे, सदर एसडीएम को एक पत्र सौंपकर रहने के लिए जगह की मांग की। गाजियाबाद में पौष रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी ने स्टे डॉग्स के लिए 25 पक्के घर बनाए हैं। डॉग हाउस में स्टे डॉग्स के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। नोएडा में बलिदान दिवस पर चिल्ला बॉर्डर पर महाराणा प्रताप पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें सभी किसानों ने फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश के साथ सर्वे चौक स्थित गढ़वाल कमिश्नर कैंप कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात 11 कार्मिकों में से मौके पर केवल 4 कार्मिक ही उपस्थित मिले। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री बने रहना जरूरी।
उन्होंने कहा त्रिवेंद्र सरकार राज्य में विकास के कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे में अगर त्रिवेंद्र रावत राज्य के मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी। हरीश रावत ने कार्यक्रम में यह भी घोषणा की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य की जनता को मुफ्त बिजली पानी दी जाएगी। काशीपुर में निजी अस्पताल के संचालक ने इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही डॉक्टर की टीम भी गठित कर 24 घंटे उपचार देने की कवायद की शुरू। उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने MBPG कॉलेज हल्द्वानी में 4G हाई स्पीड सेवा का उद्घाटन किया। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मंगलवार को कई विभागों के साथ जमुना अखाड़े के रमता पर्चों के अस्थायी आवास स्थल और पेशवाई मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में नगर पालिका के तुगलकी फरमान के बाद मामले ने तूल पकड़ा। यूथ कांग्रेस ने व्यवसायियों के समर्थन में नगर पालिका परिषद के बाहर पालिका का पुतला फूंककर नारेबाजी की। बाजपुर में किसानों की बैठक भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में आयोजित की गई। तीर्थनगरी ऋषिकेश में सोमवार को श्री भरत मंदिर प्रांगण में एक हिंदू पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के शहरों से भारी मात्रा में साधु संत और शंकराचार्य पहुंचेंगे। कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। मेले में संतों का आगमन भी शुरू हो चुका है। जनपद टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में डागर पट्टी संघर्ष समिति ने पिपलीधार इंटर कॉलेज में रोजगार परक जानकारियों के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच बनने वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ। कल शाम को सभी लोगों के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। सूबे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी तैयारी में जुट गई हैं। नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठन एकजुट होकर धन संग्रह कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में धन संग्रह के लिए लोग आगे आ रहे हैं। मसूरी में 70 वर्षीय अबुल हसन की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए 1100 रुपए दिए गए। बुधवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई के विरोध में पूरे प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बाजपुर में पुलिस ने फरार चल रहे इनामी बदमाश को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए 5000 का इनाम घोषित किया था। बाजपुर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने प्रस्तावों पर सहमति जताई। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2 बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। बाघों की लड़ाई का वीडियो वायरल। भारत की ऐतिहासिक जीत पर रुड़की में विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत के मोहल्ले अशोकनगर में स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया। जीत के साथ भारत ने रचा इतिहास। ऋषभ पंत ने खेली शानदार पारी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरा किसी सपने से कम नहीं रहा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पिता को खोने वाले सिराज ने टेस्ट सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से उनके सपने को सच कर दिया। पंत ने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे कम 27 पारियों में 1000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बने। पंत ने 27 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की, जबकि धोनी ने 32 पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज इयान हीली ने पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को फिर से टेस्ट टीम की कप्तानी दिए जाने की वकालत करते हुए कहा कि गेंद से छेड़छाड़ मामले में वो पहले ही कुछ किए बिना बड़ी कीमत चुका चुके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले युवा खिलाड़ी शुभमन ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बायो चेंज कर दिया है। विराट ने अपने बायो चेंज कर लिखा, ए प्राउड हस्बैंड एंड फादर। और वेब सीरीज तांडव के विवाद की आंच मनोज वाजपेयी के शो द फैमिली मैन 2 तक जा पहुंची है। मंगलवार को उसका ट्रेलर लॉन्च होना था, लेकिन मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने इसे आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। फटाफट खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया।